जाकिर जी, ये बीमारी के बारे में कब पता लगा था? सर पहले मेरे 3 साल पहले हुई थी, जब तो कम थी। हाँ। मैंने लोकल डॉक्टर से इलाज करा, जब तो मैं उसमें ठीक हो गया। अब 3-4 साल बाद फिर ये दोबारा बनी। तो मैंने शुरू में थोड़ा ब्लड गया, फिर मैं ज्यादा हो गई तो दिक्कत बनी, तो मैंने मम्मी को बताई। फिर हम वहीं पे 58 सेक्टर में लोकल डॉक्टर के लिए गए। हाँ। तो उसने फिर बेचारे मना ने कर दीजिए उसने इंजेक्शन में दवाई चढ़ाई। उसने ये बोली आपका यूरो ब्लड ये मतलब ये ज्यादा आ रहा, तो हाँ। आप टेस्ट कराओ पहले अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद दवाई कराना। फिर हमने उस पर टेस्ट कराए। फिर उसने बोला कि इसमें किडनी की दिक्कत आ रही है, एक में अल्ट्रासाउंड कराओ जाकर। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया जी। फिर डॉक्टर को दिखाया होगा अल्ट्रासाउंड फिर आपने? अल्ट्रासाउंड हाँ। हमने बस अल्फाला में दिखाया। तो डॉक्टर क्या बोले? फिर अल्फाला में उनने चेकअप तो सर ये बोला एम्स वगैरह की वहां पे जाओ, फिर एम्स हमने में तो बोली ना जा भैया पाए वहां पे हम। तो टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसने हमें अमृता की बोली, फिर हम अमृता गए। तो हमें डॉक्टर ने क्या बोला? अमृता में तो जी उसने डायलिसिस की बोली। हमारा गांव का जो पेशेंट है जी, वो यहाँ पे आया था आपके हॉस्पिटल। उसने बताया हमें कि गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है साई सज्जन के नाम से, तुम वहां पे चले जाओ। तुम पहले तो डायलिसिस मत करवाओ। फिर हम यहाँ पे आए जी। तो तो हम आपसे आपने ये ले गए जी दवाई दे दी मेडिसिन। तो अब थोड़ा आराम है जी पहले से ज्यादा। तो पहले फरवरी में कितना लेवल था? पहले तो 11 था जी, अब 5 हो गया। 5 हो गया। हाँ जी, 1 महीने के आधा अंदर हो गया। आधा हो गया। आपको पता है कि आपको बीमारी है जो पारिवारिक है? हाँ जी बता दी उसने बताई थी। अब उसने जिसने जहाँ पे अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करवाया। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बीमारी के बारे में भी समझा देता हूँ, आगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी समझा ठीक देता है हूँ। उससे ही जो हमारी वीडियो देखेंगे उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक। तो हुसैन जी को जो बीमारी है उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी इसके अंदर किडनी के ऊपर बहुत सारी गांठें बन रही होती हैं। गांठें बताई थी हमको अल्फाला में। हाँ। गांठें। अब ये गांठें क्यों बन रही है ना, वो जरूरी हो जाता है। ये गांठें इसलिए बन रही है क्योंकि जैसे आपका शरीर में नाक कैसे बनेगा, आंख कैसे बनेगा, कान कैसे बनेगा, ये परिवार से मिलता है। उसी तरह से किडनी के ऊपर गांठें बनेंगी, ये हमें परिवार से मिल रहा है। अब जब गांठें बनती है किडनी के ऊपर, उसका दबाव किडनी के अंदर भी जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो काम करने की क्षमता होती है ना, वो हैम्पर होनी शुरू हो जाती है। तो ये अक्सर बीमारी शुरू होती है 20-22 उम्र के आसपास। जब कोई 20-22 का शुरू होता है तब गांठें बननी शुरू होती हैं। तो अब हमारी उम्र हो गई 28 साल। अब गांठें इतनी बन गई हैं कि उसने किडनी को काम करने से रोक रखा है। अब जो हमारा क्रिएटिनिन लेवल है इसलिए बढ़ गया क्योंकि खून साफ नहीं हो पा रहा था। खून साफ इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि किडनी में जो गांठें हैं वो तंग कर रही थी। हाँ। तो ये बीमारी किसी भी कीमत पे खत्म नहीं हो सकती। इस बीमारी के साथ आपको रहना पड़ेगा। इनको छोटा बड़ा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो पानी की मात्रा को अगर थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट होती है, 10% भी आराम आएगा, तो किडनी इतना आराम दिखा देती है। ठीक है। अब आपने करना क्या है? अब हमें पता है कि हमारी किडनी पूरी खराब है, वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है। हम अपने शरीर पे काम करेंगे, क्योंकि अगर शरीर भी कमज़ोर होगा किडनी के साथ तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो पहला चीज़, खाना अच्छे से खाओगे। नॉन वेज बंद है पूरी जीवन काल के लिए भी, छोटा मोटा ज़रा सा भी अपने मुंह के अंदर नहीं डालोगे, नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़, खाना पूरा खाना है। रोटी चावल दाल सब्जी पूरी खानी है, उसमें कोई कोताही नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर शरीर कमज़ोर हो गया तो उसमें रहने वाली किडनी और कमज़ोर हो जाएगी, तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो खाना पूरा खाओगे। पेशाब में खून जिंदगी भर आता रहेगा। जैसे जैसे वो गांठ फटती है, जैसे आपने बताया खून आ रहा था, जब वो गांठ फटती है प्रेशर से, तब पेशाब में खून भी आता है और 1-2 दिन बुखार भी रहता है। तो पेशाब में जब खून आए तो परेशान ज़्यादा मत होना। अगर वो कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा आता रहे तब डॉक्टर के पास जाकर उस पेशाब को में खून को रोकने की दवाई आपने ज़रूर लेनी है। चाहे आप यहाँ फ़ोन करो, चाहे अपने डॉक्टर को बताओ। ठीक है। तो उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना। वो 2-4 दिन होती है, तीसरे चौथे दिन तक वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर वो ना हो तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। ये 2-4 महीने में, 6 महीने में एक बार ज़रूर होगा। तो यहाँ के इलाज से खुश हो? आपके गाँव के मरीज ने बताया था, पड़ोसी ने बताया था आपको? तो बाकी जो हमारे मरीज होते हैं जिनको लगता है कि इसमें बिल्कुल भी आराम नहीं आ सकता पॉलीसिस्टिक किडनी में, उनको कुछ कहना चाहोगे? नहीं जी, फर्क तो है जी, सही है जी, पहले से तो बेहतर है जी। खाना भूख ठीक लग रही है? हाँ जी। ठीक है। अभी कमर में दर्द? अब तो नहीं है जी। अब बिल्कुल नहीं हाँ है। जी। ठीक है। और ब्लड भी आपका मेरे ख्याल से पहले से बढ़ गया है। ये जो दवाइयाँ आपको दे रखी हैं ये आपने फॉलो करनी है। ये जो पर्चा आपको खाने का दे रखा है, आपने खाने इसी पे रहना है। इसमें अभी हमने दालें नहीं दे रखी, दालें आपकी हम खोल दे देंगे 1-2 महीने बाद। दालें खोल देंगे, दालें खा लेना। दालें अभी भी खाने का मन हो तो मूंग की दाल दे देना, पतली पतली। काली मिर्च सही। हल्दी, काली मिर्च, जीरा, गरम मसाला का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिर्च का प्रयोग नहीं करना। बाकी घी भी इस्तेमाल करो, तेल वेल की जगह भी घी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम मात्रा में।
हाँ नॉर्मल। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के अंदर भी आराम लेकर आया जा सकता है, जबकि ये एक जेनेटिक बीमारी होती है। क्रिएटिनिन लेवल 11 से 5 हुआ है, वो भी मात्र 15 दिन के अंदर, और ये इनकी रिपोर्टें हमारे पास हैं जो आप स्क्रीन पर भी अब देख रहे हैं। तो आपको बीमारी को समझना होता है, अपने शरीर को समझना होता है। जब आप अपनी बीमारी को समझ लेते हो, शरीर को समझ लेते हो, तो आप कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हो जो कि आपके लिए आपका जो डायलिसिस है उसे रोक पाता है। तो डायलिसिस हमने टाला है, डाला। बीमारी हमें रोकी है, खत्म नहीं करी है, क्योंकि ये बीमारी पारिवारिक है। तो अगर मैं कहूँ कि बीमारी पूरी ठीक हो जाएगी तो वो गलत है, वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ठीक है। कोई और सवाल है आपके माइंड में पूछने के लिए? नहीं। तो अपने शरीर पे काम करो, उसको सेहतमंद करो, ठीक है, खाना पीना पूरा खाओ, और कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। चलो।